हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के सामने मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल से भरा हुआ चैप्टर है। बहुत सारे न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, और ये 5 और 6 मार्क्स का आपके इस टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो। तो देखिए, आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं रवि रंजन, केमिस्ट्री टीचर। आप कंसंट्रेट होकर के इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारे फर्स्ट बुक का यूनिट 3 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसमें हमें मेनली जो पढ़ना है कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा जो पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल, सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, कन्वर्ट करने की डिवाइस को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इस डिवाइस को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो आपके सामने मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो दोनों का डिफिनेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले हम आते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। Cell energy is extracted from a spontaneous chemical process or reaction, and it is converted to electric current. Daniell cell is a galvanic cell in which zinc and copper are used for the redox reaction। आपने क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है। देखिए, डेनियल सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, जिसमें जिंक और कॉपर का यूज किया जाएगा, जो आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हुए हैं। तो इनके सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दो हमने बीकर ले लिया। ये दो बीकर है, एक ये बीकर है, एक ये बीकर है। इस बीकर में कैथोड है, इस बीकर में एनोड है, और इसमें हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और ये जो है यू शेप में आपको दिख रहा है ना, ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है। और इधर जिस मेटल सॉल्यूशन का, जिस मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, उसी का ये मेटल रॉड होता है, तो ये जिंक रॉड हो गया। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का होगा, तो ये कॉपर रॉड हो गया। ये क्या हो गया? कॉपर रॉड हो गया। ओके, ये कॉपर रॉड हो गया, ये कॉपर रॉड, ये जिंक रॉड हो गया। अब यहां पर देखिए, जो करंट फ्लो कराते हैं हम, कैथोड से एनोड की ओर करंट की फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है वो होती है एनोड टू कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है। ठीक है। अब ये सॉल्ट ब्रिज है, हमारा गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल आल्सो कॉल्ड वोल्टेक सेल, आल्सो कॉल्ड डेनियल सेल। और यहाँ पे ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने बनाया है, सॉल्ट ब्रिज जो यू ट्यूब कहलाता है, माने यू ट्यूब होती है, यू की तरह शेप में होता है।
शेप जो है यू के जैसा रहता है। तो इस यू ट्यूब में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होते हैं, इसमें जिलेटिन होता है, अगर अगर होता है, और थोड़ा सा वाटर की क्वांटिटी मिला दो, पेस्ट बना दो, और ये पेस्ट बना के इसमें यू ट्यूब में फिल कर दो, यू ट्यूब में आप फिल कर दो, ठीक है। तब आप करंट फ्लो कराओ, तब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो हमारे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो जिंक से Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहा है, यानी सॉलिड से एक्वस की ओर जा रहे हो। तो ये तब होगा जब करंट फ्लो होगा, जो कैथोड टू एनोड की ओर जाएगा। और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन होगा यहाँ रिडक्शन में, यानी Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 2 प्लस के फॉर्म में निकला और 2 गेन हुआ, तो फिर ये कॉपर क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ये रिडक्शन में हो गया, कॉपर 2 प्लस आयन से सॉलिड, यानी एक्वस से सॉलिड रिडक्शन में होता है, और ऑक्सीडेशन में होता है सॉलिड से एक्वस होता है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपने ये बहुत अच्छी तरीके से ये समझा, हमने प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके आपको मैं समझाने की कोशिश किया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, इस डायग्राम को समझने के लिए एक टर्म है लोन, लोन को भी समझिए। लोन क्या है, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर निगेटिव। तो लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, निगेटिव, ये जानोगे ना, तो आपको ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल को के डायग्राम को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करके हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया कि सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन में सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो उसका क्या रोल है हमारे ऑक्सीडेशन में और क्या रोल है रिडक्शन में। तो आपने अभी देखा कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इससे रिलेटेड हम हमारे टॉपिक आगे बढ़ेगी, और इसी से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल भी हम लोग को करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आगे नर्स इक्वेशन की टॉपिक है, नर्स इक्वेशन भी है आपके सामने। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में अगली टॉपिक को हम जरूर अ, इस वीडियो को, आगे की वीडियो को हम डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, बाय।